ओके सो अभी हमारा फर्स्ट डे ही है। बेसिकली फर्स्ट डे के बाद का चेकआउट है और हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए। आई लाइक टू शो यू द कैफ़े जहाँ ब्रेकफास्ट प्लेस किया गया है। होटल शाह अब्बास का कैफ़े है ये। आई लाइक टू शो इट। So this is how it looks like. Well, I pretty much love this cafe. It has nice comfortable chairs, and for the outdoor lovers, here you have an outdoor sitting as well. Well, there's plenty of sunshine. I have to see some sunshine on my face. Yeah, here it is. और अभी ब्रेकफास्ट भी मिलने वाला है, तो मैं एक बार ये भी दिखाऊंगी कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शंस हैं। वेल मैं वेजिटेरियन हूँ और वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पे क्या ऑप्शंस है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ब्रेकफास्ट में जितना मुझे समझ में आ रहा है ये है आलू और पूड़ी। वेल पूड़ी थोड़ी सी भटूरे जैसी लग रही है बट आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी डिलीशियस। मैं हूँ डल लेक के सामने और ये है नेहरू पार्क रोड। वेल क्योंकि मुझे भी कश्मीर आने से पहले काफ़ी कुछ कश्मीर के बारे में नहीं पता था, स्पेशली कि यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो अभी मुझे फाइनली एक शॉप मिली है यहाँ पे। ये एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे ऑलमोस्ट जो चीज़ें आपको चाहिए होती है रेगुलर यूज़ के लिए, आई मीन एक ट्रिप पे जब आप बाहर जाते हैं वो सब यहाँ अवेलेबल है। आई शो यू इनसाइड क्या क्या इनके पास अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। आई जस्ट शो इट टू यू। सो द स्टोर इज़ द रॉयल स्टोर एंड स्टार्टिंग विथ आई थिंक वी हैव ऑल दीज वेफर्स। ये बस बाहर का कुछ एरिया है। उस साइड चिप्स वगैरह रखे हुए हैं, Lay's everyone's favorite, Uncle Chips. And then, okay, this is some small stuff. Moving inside, this is how it looks like. Okay, and talking about the variety, they have the paper boat juices, they have the other soft drinks as well, all kind of cold drinks, tonic water, the packet juice, the canned juice, the Minute Maids, the pulpy oranges, the water. Well, they have flavored beer as well, the non-alcoholic beer if I'm not wrong. The juices again, day-to-day use का almost सारा सामान. Like you see it here. Okay. So whatever you need, from shampoos to soaps to the men's stuff, the face washes, the perfumes, the deos, everything is available here. The choco pies, the stationery as well. And then they also have the extensive range available, the bleaches, the face creams, the undergarments, the baby products. So ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी ऐसा सामान हो जो आपको यूज़ करना हो और वो यहाँ पर ना मिले। So they have almost everything, the biscuits, the wafers, the attas, the namkeens, the hand washes, the noodles, well everyone's favorite Maggi is here too, the dates, the dry fruits, the son papdi, the rasgulla, well everything. So all in all मुझे ऐसा कुछ भी सामान नहीं लग रहा है जो यहाँ पे अवेलेबल ना हो। So you see the chocolates, the expensive chocolates as well, the Rochers, Toblerone, Lindt, well almost everything, the ice creams, the frozen stuff. Okay, and to add to the range, they have cigarettes. Almost all kind of cigarettes are here. They have saffron as well. Yeah, अगर आपको यहाँ से केसर लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। हुक्का के फ्लेवर्स भी यहाँ अवेलेबल हैं, just in case if you like to have hookah. And they have hookah too, right? I didn't notice that. Okay.
सो इसके साथ ये एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे बर्फ़ मिलती है, मतलब मैं यहाँ पे पूरे रोड पर घूमी हूँ, सिर्फ यहीं पर मुझे बर्फ़ मिली है। Thank you. और बर्फ़ का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट आई थिंक आई लाइक टू शो यू गाइज। सो बर्फ़ के लिए इन्होंने ये बहुत आज से अच्छा जुगाड़ किया है। दीज ग्लासेस यू सी, सो इनको ये फ्रीज कर देते हैं और ये बर्फ़ बन जाती है। और यहाँ पे ये ग्लासेस का क्या प्राइसेस है, ये जो आइस आप, इट्स 15 रुपीज़, तो इट्स 15 रुपीज़ ओनली। और यस आई थिंक प्रिटी मच सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। कुछ भी अगर आपको चाहिए यू विल गेट एवरीथिंग राइट अंडर वन रूफ। इट इज़ दी रॉयल स्टोर, राइट? थैंक यू। वेल आज का दिन थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टार्ट हुआ है। डे 2 स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है और हमें अभी भी नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन इससे पहले कि हम डिसाइड करें हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, गुलमर्ग जाना है, दूध पथरी जाना है, पहलगाम जाना है, वी थॉट व्हाई नॉट हैव समथिंग स्वीट एंड स्टार्ट द डे। सो आई एम स्टिल एट नेहरू पार्क रोड और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कैफ़े, आई से इनफैक्ट बेकरी है जहाँ पे दे हैव पेस्ट्रीज एंड चॉकलेट्स एंड फूड. So let's just figure out what is it, how's the food and the desserts. So this is Bistro Boulevard, Les Délices, 2 cafes, 2 bakeries, restaurant एक साथ है. And this is how the bakery looks like. So they have chocolates, they have tarts, they have eclairs, they have pastries, well, all kind of pastries. So if you love cherry cheese, if you love raspberry, blueberry, the red velvet, the chocolate, the brownies, everything is here. Other than that, they have a good collection of cookies as well. And this is how the cafe looks like. Say hi, Karthik. Yeah. Pretty rustic, I'd say. And I'm all set to dive in the red velvet cheesecake. Well, this is how it looks like. Let's taste it. It is one of the best red velvet cheesecake I've ever had. Totally love it. Must come. And what is the price of this cheesecake? How much bucks we have bought it for? 139. So 140 for the red velvet cheesecake. Yeah, must try. Okay, so क्योंकि हमें अगले 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक गाड़ी ले लें और उसी से हम डिसाइड करें कि हमें कब कहाँ कितना जाना है. और लकीली हमें श्रीमान मिल गए हैं, भैया मिल गए हैं यहाँ पे, जो हमें बहुत अच्छे प्राइसेस बता रहे हैं और प्लस वो हमें सारी जगहों पे घुमाने भी वाले हैं, मतलब घुमाने आ जाना, एक होटल्स तक ड्रॉप करना और वहाँ से फर्दर लोकेशंस पे भी जाने वाले हैं. तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम ये देख लें क्या प्राइजेस हैं, क्या रूट्स बनते हैं, किस तरह से ये टैक्सी वाला जो चीज़ है श्रीनगर में, कश्मीर में काम करता है. हाँ जी भैया, तो हम 5 दिन के लिए गाड़ी चाहिए हमें. 5 दिन में 2 दिन पहलगाम, 2 दिन गुलमर्ग और 1 दिन सोनमार्ग. तो इसमें क्या गाड़ी के प्राइसेस रहेंगे? हाँ, 2500 रुपये पर डे आपको लगेगा हर जगह के लिए. इसको हम डिस्पोजल रेट कहते हैं. ओके. चाहे गाड़ी चले या ना चले, किराया बराबर लगेगा. ठीक है. तो अगर 5-10 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी चलेगा, 10 किलोमीटर तक कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा. राइट. और ये छोटी गाड़ी के लिए प्राइसेस हैं? बिल्कुल मैम. अगर ये बड़ी गाड़ी होती है तो क्या प्राइसेस? 3500 रुपये है पर डे का. ओके. पर दिन के हिसाब से 1000 रुपया बढ़ जाएगा. राइट. तो अगर आपकी बड़ी फैमिली, आई थिंक इनोवा मेक सेंस, और अगर आप 2 या 3 लोग हैं तो छोटी गाड़ी में आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं. बिल्कुल मैडम. दूसरी डिपेंड है कि काम के ऊपर डिपेंड होता है. राइट. तो जब सीज़न होता है उस टाइम पे हाई रेटें होती है, इससे भी ज़्यादा होती है. ओके. तो अभी थोड़ा लो रीज़न है, इसकी वजह से हम लो प्राइस बता देते हैं. सीज़न कौन सा रहता है यहाँ पे? पीक सीज़न क्या होता पीक है? सीज़न रहता है यहाँ का यात्रा, जून जुलाई, उस टाइम पे एकदम गर्मियाँ. शिवलिंग की यात्रा होती है. राइट. तो लाखों टूरिस्ट आते हैं जिनको रोड पे ही सोना पड़ता है. राइट. ना हाउस बोट मिलते हैं, ना होटल्स मिलते हैं. राइट. तो ज़बरदस्त भीड़ भाड़ रहती है कश्मीर में, तो उस टाइम पे हाई रेट होती है.
अगर किसी जगह आज 3000 लेते हैं, उस टाइम पे 6000 रुपये लेते हैं। राइट, तो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन टैक्सी के रिगार्ड्स में काफ़ी है। थैंक यू। आपका नाम क्या है? हलाल अहमद। हलाल अहमद जी। हलाल अहमद जी, थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हमारा डे 2 स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की है और फिलहाल हम चल पड़े हैं पहलगाम की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो पहलगाम होने वाला है। बीच में थोड़ी बहुत साइट सीइंग भी होगी। यहाँ पे आई लाइक टू शो यू दैट दे हैव गुलाब रेस्टोरेंट, कृष्णा ढाबा यहाँ का सबसे फेमस। कृष्णा ढाबा, जैसे कि हमारे भैया ने बताया, ये यहाँ का सबसे फेमस ढाबा है। वेज भोजनालय भी बहुत सारे यहाँ पर हैं। और अभी मेरे राइट पे CCTV गया है। जस्ट इन केस इफ यू लव कॉफी, दिस इज योर प्लेस टू बी। तो यहाँ से लेके आगे तक 3 किलोमीटर में जो लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी है, ये सब हमारे एक्स-CM। तो ये जो मेरे उल्टे हाथ पे रास्ता गया है, ये यहाँ के XCM अमर उब्दुल्ला जी के लिए डेडिकेटेड एरिया है। यहाँ पे वो रहते भी हैं। और राइट साइड में इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड, जिसमें एक गेम भी हुई है इंटरनेशनल, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। तो यहाँ पे ये है मेरे राइट में इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पे इंडिया और इंग्लैंड का ऑलरेडी मैच हो चुका है और ऑलरेडी रास्ता काफ़ी बेहतरीन होता जा रहा है। ये चिनार के पेड़, और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये हैं चिनार के पेड़। कश्मीर के सबसे खूबसूरत और सबसे फेमस पेड़ चिनार के पेड़। वेल, क्योंकि हम पहलगाम की तरफ निकल चुके हैं और पहलगाम जो है कंपैरेटिवली ठंडा होने वाला है श्रीनगर से। मैं टेम्परेचर की भी बात करना चाहती थी। श्रीनगर में जो अभी टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आप दिन के टाइम निकलेंगे, मैं बात कर रही हूँ सितंबर 29 की 2021 की, दिन के टाइम यहाँ पे अच्छा गर्मी है। और ये जो मौसम है, जो वेदर है, टेम्परेचर है, ये शाम होते होते कम होता जाता है। तो शाम को आप मोटा लगा लीजिए तो यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के करीब, और जो कि मिनिमम टेम्परेचर की मैं बात करूँ। अगर 6-7 बजे के बाद की बात करेंगे तो टेम्परेचर अब 20 से 18 के आसपास रहता है। और अभी हम जहाँ पहलगाम जा रहे हैं वहाँ पे ठंडा होने वाला है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। लगते हैं बाय वॉकिंग जाने में या घोड़े पे। एक लेक है वहाँ जिसका नाम है गंगबल। ओके। गंगबल में मछलियाँ हैं, बोनलेस मछलियाँ, उनको पकड़ने के लिए जाते हैं। वहाँ भी ब्यूटीफुल ट्रैकिंग है। अच्छा। तो अगर फिर वहीं से निकलेंगे तो सोनमर्ग पहुँचेंगे, लेकिन 15 दिन लगेंगे। अच्छा जी। ऑन द वे बहुत अच्छा साइट सीन है, खूबसूरत पहाड़ है, घाटियाँ है। तो ये 15 दिन का ट्रैक होता है नारानाथ का? बिल्कुल। और अगर खाली गंगबल से वापस आएंगे उसका 1 हफ्ता। ओके। 5 से 6 दिन। ओके। तो 5 से 6 दिनों में वो कवर हो जाएगा। ओके। और जहाँ हमें जाना है पहलगाम आज, हाँ, वहाँ की ट्रैकिंग भी वर्ल्ड फेमस ट्रैकिंग है। वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर 15 लेकें हैं। अच्छा। जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ओके। लेकिन जो लोग जाते हैं उनका हमेशा क्रेज रहता है, वो हर साल आते हैं और हर साल जाते हैं। उन्होंने देखा है। उसके लिए भी माउंटेन कैंपिंग करनी पड़ती है। खाना पीना खुद ही पकाते हैं एज ए ट्रैकिंग। जैसे उसके रूल्स होते हैं वैसे हिसाब से जाना पड़ता है, रूल के हिसाब से। तो भैया मुझे बता रहे हैं कि उनके कश्मीर में फेवरेट स्पॉट्स क्या हैं। वेल, कश्मीर में जब हम आते हैं तो मेजरली हम 3 स्पॉट्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं सोनमार्ग की, गुलमार्ग की और पहलगाम की। और अभी जब मैंने भैया से बात की, मैंने उनसे पूछा कि उनकी फेवरेट जगह कौन सी है कश्मीर में। उन्होंने मुझे बताया कि बुरेज़ वैली। अगर आप वाकई कहते हैं कि कश्मीर स्वर्ग है, तो कश्मीर की बुरेज़ वैली है जिसे वो स्वर्ग मानते हैं। एंड अभी तक तो खैर हमने डिसाइड नहीं किया है, बट हम सोच रहे हैं कि गुलमर्ग को स्किप करके हम बुरेज़ वैली चले जाएं। तो देखते हैं क्या हो पाता है, कहाँ जा पाते हैं। जितना भी टाइम है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बिना अपने आप को ज़्यादा थकाए हम कोशिश करेंगे। रेस्ट आई एम श्योर कश्मीर इटसेल्फ इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ यू। वेल, और इसी के साथ यहाँ पे फूड वाली स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि हलाल भैया ने बताया कि
यहाँ पे एप्पल और अखरोट काफ़ी मात्रा में निकलते हैं। और इसके बाद हम जाने वाले हैं एप्पल वैली। सेब के बागान शुरू हो गए हैं, इन पे सेब भी लगे हुए हैं। Well, let's walk towards the garden, and I see the apple trees here. They're full of apples, and apples just everywhere. And I'd like to show you this. Okay, so let me show you the heaven of apples right here, the Apple Valley in Kashmir. It's apple everywhere, and I can only show you, I can't tell you how it smells. It smells divine. It smells of apple juice, the fresh apple juice, and I'm totally loving it. And now I'm going to have some apple juice. Well, so यहाँ पे एक एप्पल जूस वाला भी है जो फ्रेश एप्पल्स के जूस निकाल के दे रहा है. एंड नाउ I'd like to go and have a glass of fresh apple juice. Well, here it is. ABCD, anybody can drink apple juice. That's right. Well, they say an apple a day keeps the doctor away, and I want to know what happens if we drink the apple juice, because of almost 2 to 3 apples, I believe. That's it. And here, since we're talking about the variety of apples, I'd like to show you. They have yummy apple sauce, garlic cake pickle. They have apple pickle as well. And they have all the products made up of apple here. And this is the apple juice that we're talking about. Let's see how fresh is it. I'm gonna take a sip. एक साथ जूस पियो, एक साथ। ये देखो क्या टेस्ट है। और ये बहुत बढ़िया है, मतलब it is nothing you'll get anywhere. प्रोडक्ट जो अच्छे लोग। अच्छा अच्छा बाकी ऐसे हमारी तरफ देते अगर नजर नहीं तो पकड़ के। अच्छा रख लेते हैं. आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रुस्लम. अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम. आप कहाँ से? मैं हूँ दिल्ली से. अब्दुल सलाम जी, ये बागान आपका है? ये ऊपर वाले का रखवाली करते हैं समझो। अच्छा। दुनिया में किसी का कोई चीज नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये जो सेब लगे हुए हैं, हाँ। ये कौन से ये सेब है? डिलीशियस है। ये हम Delicious. नवंबर तक निकालेंगे। अच्छा, ये नवंबर में नहीं, ये नवंबर तक नवंबर 3 तक portion निकलेगा. करेंगे। पहला ऊपर वाला, राइट. बीच में 15 दिन के पे नीचे पोर्शन, हाँ, हाँ. और उसके बाद 10-15 दिन हाँ, जो लास्ट वाला पोर्शन। अच्छा, हाँ, कम से कम 1.5 महीने तक हम निकालेंगे। तो अभी से इसका हार्वेस्टिंग कब से शुरू हो जाता है? कब से एप्पल लगना शुरू हो जाता है? एप्पल तो 15 समझो अप्रैल से 15 में अप्रैल फूल आते से. हैं। और अप्रैल से लेके नवंबर तक एप्पल ही एप्पल होता है. नहीं, नवंबर से पहले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ही खत्म तो होता है। बेसिकली गर्मियों में पूरा एप्पल मिलता है कश्मीर में. जब विंटर सीजन लग जाता है तो खत्म। नहीं, तो इसके अलावा कोई और वैरायटी भी है उससे सेब की? कम से कम 40 वैरायटी है। ये बहुत अच्छा बागान है. और अब्दुल सलाम जी यहाँ पे फ्रेश जूस पिलाते हैं. तो अगर आप यहाँ कहीं आए, पहलगाम की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ ज़रूर रुकिए. वो इंशाल्लाह हर किसी कोने में जो हमारा ABC ब्रांड है, ABC एनीबॉडी कैन ड्रिंक, ABC ये हमारा ब्रांड है। एनीबॉडी कैन ड्रिंक, एनीबॉडी कैन ड्रिंक, Right. ये हमारा ब्रांड है। तो एनीबॉडी कैन तो ड्रिंक. मलेशिया, बम्बई, हर किसी कोने में तो अब मेरा नाम है इस ब्रांड का। दैट्स वंडरफुल. थैंक यू अब्दुल जी. ओके, थैंक यू। पे लंच में मंगवाया है अनियन मसाला डोसा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड द वेजिटेबल मैगी फॉर लंच. सो वी हैड अनियन मसाला डोसा एंड अनियन मसाला मैगी. एक्चुअली मसाला मैगी 180 रुपये. सो दिस इज फॉर 1 अनियन मसाला डोसा एंड फॉर 1 वेज मैगी. दादी सामने वाली पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे हमारे ट्रैकिंग स्पॉट्स हैं। अच्छा. जो वो 7 स्प्रिंग्स हैं, 7 लेके हैं. अच्छा. स्प्रिंग्स नहीं है, लेके हैं वो हाँ. इस पहाड़ के पीछे. और ना ज़्यादा जाते थे भाई. फॉरेनर्स तो बहुत ट्रैक करते हैं.
बड़ा भाई जर्मन। तो ये है, क्या नाम है तुम्हारा? उयास। उयास कितने साल के हो? 12 साल के। और 12 साल में इनकी प्रोएक्टिवनेस देख लीजिए। इनके पास अपना खुद का एक पोनी है और इस पोनी से मधुमक्खियाँ लेकर आते हैं। कहाँ से मधुमक्खियाँ लेकर आते हो? तो मिट्टी लेकर आते हो? मकई। मकई जो कॉर्न होता है। हाँ, तो फिर क्या करते हो भुट्टे का? क्या करते हो भुट्टे का? खा लेते हो? हाँ, बहुत बढ़िया। और ये कौन है तुम्हारे भाई? इसका नाम क्या है? आसिफ। आसिफ हाय। ओ, ये किसके लिए था? बहुत बढ़िया। जूते पहन के मकई के पीसेस इकट्ठे करने के लिए बिल्कुल तैयार। ठीक है उवास, बाय बाय आसिफ। तीसरा फॉर्न ऊपर है। या ये इनका सबसे बड़ा भाई। बहुत बढ़िया। हाय। एक्चुअली जिस केटली में वो बनाते हैं ना, वो केटली स्पेशल है। अच्छा कॉपर की केटली होती है, उसके अंदर कोयला होता है, अच्छा। तो वो कोयले से बनती है। जो गैस पे बनाते हैं उसका उतना टेस्ट नहीं रहता है। वो कोयले का फ्लेवर अच्छा आ जाता होगा। बिल्कुल। और यहाँ से शुरू हो गया है पहाड़ी रास्ता, जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है। यदि आपका मन नहीं करेगा हफ्ता भर पहलगाम से निकलने सच में। और यहाँ पे हलाल भैया हमें बता रहे हैं कि पहलगाम इतना सुंदर है कि कम से कम एक हफ्ते तक हम यहाँ से मेरे निकलना साथ ऐसा चाहिए। हुआ है ना, मैं बहुत बार सेम लेके भी आया हूँ। अच्छा। तो फिर टूरिस्ट ने बोला हलाल भाई या तो हम यहाँ ड्रॉप ही कर दो, हाँ। और बोलो हमारे साथ रहने से क्या कितना पैसा देना पड़ेगा। तो जिनके साथ जमता था हाँ। वो बोलते थे बैठो आप। अच्छा। तो जिनको एक्सपेंसिव होता था वो बोलते थे चलो ड्रॉप ही करो, हाँ। हम जिस दिन हमें वापस आना होगा उस दिन फ़ोन करेंगे। अच्छा। तो फिर 3-4 दिन के बाद आता था, उनको पिक करता था यहाँ से वापस। ओके। इसके बाद क्या आया? अच्छा, तो ये जो मेरे राइट में है ये है फिशिंग पॉइंट। बीच, कौन सा बीच? लंगनबल बीच। लंगनबल बीच इसको कहते हैं। यहाँ पे रेनबो ट्राउट फिशिंग की जाती है। रेनबो ट्राउट फिशिंग, रेनबो ट्राउट जो है बेसिकली इट्स अ fish which has 5 colors and it looks more beautiful than it tastes. So must come if you are someone who likes to eat fish and see fish and do fishing. कश्मीरी उसको गौहर का मैदान कहते हैं। And you see how beautiful this river is looking. This is Pahalgam for you. पहलगाम की दूसरी खास बात है वो बहुत से कम लोगों को पता है। जो ये नदी है ना, ऐसी 7 नदियाँ हैं पहलगाम में, लेकिन आप भरोसा करो या ना करो यहाँ के रहने वालों को भी पता नहीं। और हलाल भाई हमें बता रहे हैं कि ये जो रिवर है ऐसी 7 रिवर्स हैं पहलगाम में जिसके बारे में यहाँ के गांव वाले, यहाँ के लोकल्स भी नहीं जानते हैं, पर मैं जानना चाहती हूँ। बिल्कुल आपको बताएंगे क्योंकि जब हम ट्रैकिंग जाते हैं ना। So these are the 7 lakes that are here in Pahalgam. तुल्यान, तारसार, मारसार, शेषनाग, सोर्स, कोल्हाई और लिदर। सतलंगन भी है। He's so talented. अच्छा बड़ा नहीं है। छोटा कैसे रेडी।
चंदनगढ़ी और बेताबाजी के लिए। पता है कैसे लग रहा है कार्तिक? जैसे यूरोप के किसी गांव में आ गए। अगर आप मेरी साइड देखोगे ना श्रीनगर वाली दीदी, वहाँ का मन नहीं करेगा बाहर निकलने को। तो एक काम करो ना, आप हमें बुरेस वैली ले चलो। What we just spotted on the road, two beautiful ducks. I'm not sure if they're ducks or swans or. Well, this is how the entire thing looks like. And मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं इंडिया में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी ही है। अच्छा यूरोप के किसी गांव में हूँ। और इंडिया इज ऑल अबाउट कोएग्जिस्टेंस। तो बात आ गई कैसी बात है, उसने बताया वो क्या कर रहा है, देश का नुकसान कर रहा है। तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, आप पूछो मत। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने बोला आपने ऐसी बात क्यों कही कि देश का नुकसान कर रहा है। वो तो खाली वो पैसा बचा रहा है जो चोरी कर रहे थे मिनिस्टर लोग, वही पैसा वो बिजली वालों को दे रहा है बिल के बदले में। अब देश का नुकसान कैसे हो गया है, उसको 10 साल के बाद पता चलेगा मैं क्या गलती कर रहा हूँ। वेल, और इसी के साथ हमने पहलगाम में इस होटल में चेक इन किया है। ये है हमारा रूम और इसका नाम या तो वाइट वाटर रिजॉर्ट है या फिर वाइट फॉल रिजॉर्ट है, ये मैं पता करके बताऊंगी। फिलहाल ये है कमरे की खिड़की से व्यू। हाय, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं काफ़ी खुश इसलिए हूँ क्योंकि सेकेंड डे लाइक आई टोल्ड यू हमने डिसाइड नहीं कर पाए थे कि हमें कहाँ जाना है श्रीनगर से निकलने के बाद। और फाइनली हमने हलाल भाई साहब जो है जो हमारे गाड़ी के ड्राइवर भी हैं, उन्हें हमने बुक किया 5 दिन के लिए। और पहला डेस्टिनेशन जो हमने डिसाइड किया वो है पहलगाम। पहलगाम में मैं आ चुकी हूँ, डे 2 है। मेरी जैकेट देख के आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ठंड है। इतनी ठंड तो है कि आप एक ठीक ठाक जैकेट कैरी कर सकते हैं और कैरी करनी भी चाहिए। और यहाँ पे आने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि जो होटल हमें मिला है, वेल रूम काफ़ी बेसिक है, लेकिन उसका टैरिफ भी काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी रीजनेबल है। बट यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है। वेल हमने ये होटल सबसे पहले देखा, इसके बाद हमने सोचा कि हम कोई और होटल देखते हैं जहाँ पे रूम थोड़ा बेहतर हो, थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा हो, लग्जरी हो। बट इस व्यू को देखने के बाद यकीन मानिए मैं वापस लौट कर यही इसी होटल में आ गई। और अभी हमने चेक इन किया, थोड़ी देर रेस्ट किया और फाइनली अब शाम के बज रहे हैं 7:15 और हमने सोचा है कि हम आसपास के एक थोड़े से गाँव को या मार्केट को एक्सप्लोर करके आते हैं। बाकी कल के लिए हमने डिसाइड किया है कि हम आलू वैली, बेताब वैली और चंदन वैली जैसी जगह घूम के आएंगे। एंड मुझे पूरा यकीन है कि पहलगाम का जो सफ़र शुरू हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी खूबसूरत रोड पे शुरू हुआ है, तो आगे भी ये बहुत खूबसूरत होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, let me welcome you to my channel once again. It's Karwa, the story unfolds. Please share our channel as much as possible, our videos as much as possible, so that we can show you more content. Other than that, मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बेस्ट वीडियोस बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं हर वीडियो के साथ यही कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस दे सकूँ और थोड़ा सा ज़्यादा
ऑर्गेनाइज्ड तरीके में आपको कंटेंट दे सकूँ, नॉलेज दे सकूँ, वो सब बातें बता सकूँ जो आप अपनी कश्मीर ट्रिप पे आने से पहले जानना चाहते हैं. अदर देन दैट, कमेंट्स ऑफ कोर्स, कमेंट्स एक बहुत ही उम्दा ज़रिया है, एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है हम लोगों का करेक्ट करने के लिए, आपस में ये जानने के लिए कि क्या हम दिखा सकते हैं, क्या हमें नहीं दिखाना चाहिए, क्या हम और ऐड कर सकते हैं. और इसी के साथ मैं चलती हूँ मार्केट की तरफ. लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस. आई एम श्योर द नेक्स्ट स्टेप एज वेल इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल. वेलकम टू कश्मीर वंस अगेन. है पहलगाम की मेन मार्केट. हम अपोजिट साइड वॉक कर रहे हैं, बट जितना मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट हैंडीक्राफ्ट्स, रेस्टोरेंट, होटल, डे टू डे यूज़ का सामान, ग्रॉसरी, सब कुछ ही अवेलेबल है. हाँ, so this is an emporium where you get all the antiques and handicrafts. Some fairens for you, the shawls. Again, Kashmiri rare, a regular store. And they have chocolate shake. And we just got this huge cone with ice cream. Oh, this is for $70. And I totally love it. पहलगाम होटल का एक कैफे भी है, कैफे लॉगिन के नाम से. It was pretty chic. I'll just show you the outdoors.